नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। सिद्धार्थ गौतम ने जिस उद्देश्य को लेकर गृह त्याग किया था, अभी तक कठिन तपस्या के बावजूद उसका कोई परिणाम रिजल्ट उनको नहीं मिला। वे वृक्ष की छाया में बैठे थे कि वहां से राहगीरों का एक जत्था झुंड आकर विश्राम करने लगा। वे आपस में बातचीत कर रहे थे, वार्तालाप कर रहे थे। उस झुंड में दो गायक थे, एक नर्तकी थी तथा उसकी दो सहेलियां थी। वे लोग किसी जमींदार या सामंत कि जन्म उत्सव समारोह में गाने बजाने के लिए जा रहे थे। नर्तकी अपने वादक सहेली से कह रही थी कि हे सखी, वीणा के तारों को इतना अधिक नहीं कसा जाता है कि वह टूट जाए। ज़्यादा कसने से अच्छी झनकार भी नहीं निकलती है, लेकिन वीणा के तारों को ढील करने पर भी तान या स्वर अच्छे नहीं निकलते हैं। इसलिए वीणा के झंकार व तान अच्छी तभी निकलेगी जब वीणा के तार न ज़्यादा कसे हों न ज़्यादा ढीले हों। उन नर्तकियों के संवाद को सुनकर समर गौतम के मस्तिष्क में एक तूफान उठ गया। उनके मस्तिष्क को झकझोर दिया कि यह ज्ञान की बात उनके संज्ञान में अभी तक क्यों नहीं आई। काया शरीर को सुखाने से ज्ञान नहीं मिलेगा। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। उन्होंने विचार किया कि घोर तपस्या करना, शरीर को अधिक कष्ट देना स्वीकार्य या सविनय का मार्ग नहीं है। यह न तो पूर्ण विधि प्राप्त करने का मार्ग है, न तो मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग है। शरीर को अधिक कष्ट देना धर्म नहीं हो सकता है। कठिन व दुष्कर तपस्या बुद्धत्व प्राप्ति करने का मार्ग नहीं हो सकता है। इसलिए मध्यम मार्ग ही उचित है। गौतम ने अनुभव किया कि मन की प्रेरणा से ही शरीर कोई कार्य करता है या कार्य करने से विरत रहता है। इसलिए यह सत्य है कि साधना ही एकमात्र मार्ग है। सच्ची शांति व मन की एकाग्रता शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति से ही संभव है। जब शरीर स्वस्थ होगा तो मन भी स्वस्थ होगा। शुद्ध व स्वस्थ मन से किया गया कार्य शुभ व मंगलकारी कल्याणकारी होगा। इसलिए उन्होंने
शरीर की रक्षा के लिए अल्प मात्रा में अन्न ग्रहण करने का मन बनाए। गुन दुनि मौन हिये हर्षाने, तब ही आवाज परी असी काने। ग्राम बधू मैं नाम सुजाता, मन्नत पूर भई मैं ताता। मन ही मन में यह सब विचार कर रहे थे। वे हर्षित हुए। उसी समय उनके कानों में ऐसी आवाज़ सुनाई दी, मधुर आवाज़ सुनाई दी, हे स्वामी, मैं सुजाता नाम की ग्राम बधू हूँ, मेरी मनौती पूर्ण हो गई है। कहूँ प्रणाम जमर जुग पानी, आशीर्वाद मिले वरदानी। भोजन दान गहे अब आजू, निज जन जान करहि कित काजू। मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ, हे वरदानी, हे वंदनीय, पूजनीय, आप मुझे आशीर्वाद दें। आज मेरी ओर से भोजन दान स्वीकार करें और मुझे अपना दासी मानकर कृतार्थ करें। तकित बिलो कहीं लोचनई, तकित बिलोचन खोल। पुलक पसारहि पान तले, वचन न पाए बोल। बोधसत्व अपनी थकी हुई आंखें खोलकर आचर से उस सुंदर नेत्र वाली ग्राम बाला को देख रहे थे। प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी हथेली को आगे फैला दी, पर कमजोरी के कारण कुछ बोल नहीं पाए। कनक कटोर ही हाथ गहाई, सो चुपचाप गई हरसाई। उठ तत्काल चले यति धीरे, आए चोप तरंगन तीरे। सोने के कटोरे को उनके हाथों में देखकर सुजाता बहुत प्रसन्न हुई। चुपचाप वहाँ से चली गई। समर गौतम धीमी चाल से चलकर नरंजना नदी के तट पर आए। नी कहीं निर्मल नीर नहाई, तृप्त भये मन खीर ही खाई। तिनहि समान ही भाव या भावा, कनक कटोर ही बार बावा। बोधसत्व ने नदी के स्वच्छ जल से अच्छी तरह से स्नान ध्यान किया, फिर एक चट्टान पर बैठकर खीर खाया। उनका मन तृप्त हो गया। किसी वस्तु का होना या न होना उनके लिए समान था, अतः सोने के कटोरे को उन्होंने जल में प्रवाह कर दिया, बहा दिया। सरित घाट चढ़े ऊपर आए, ते सब ताकित नहीं अन खाए। गही कर पात गयो सरयोरा, खार गहूँ खीर बसाऊँ खोरा। जैसे ही वे नदी के घाट पर चढ़कर ऊपर आए, पांचों तपस्वी उन्हें देखकर बहुत नाराज हुई। कहने लगे, तुम अपने हाथ में भोजन का पात्र लेकर नदी की ओर गए थे, तुमने खीर खा लिया और कटोरा बहा दिया। कि नहीं पुरुष तय भंग भ्रष्ट, भय अति मंदवती। सपुरुष गए सब संग से, कहीं नहीं संग तजी। हे श्रमण गौतम, तुम पथभ्रष्ट हो गए। संसार का संताप कैसे दूर करोगे? तुम स्वयं मझधार में डूब गए, लोगों को संसार सागर कैसे पार कराओगे? हे गौतम, तुमने अपनी तपस्या भंग कर दी, तुमने अपना मार्ग छोड़ लिया। ऐसा कहकर वो पांचों प्रवर्तक जो उनके साथ रहते थे, उन्हें छोड़कर अन्यत्र चले गए। नमो बुद्धाय।